पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से अपने को अपने घर की जानकारी हुई है। अब लगन लगी है अपने को अपने घर जाने की। इतना ज्ञान समझ के, इतने प्रमाण देख के सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुन रहा हो ना, कति अनपढ़ हो, वो भी समझ जाता है कि सचमुच हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अब इसका समाधान पता लग गया, पर तो समाधान का ज्ञान नहीं था। हम काल के जाल में कति जकड़ रखे हैं, जकड़े पड़े। आप कितने अपने आप को स्वतंत्र समझते हो और कितना सुख मान रहे हो, ये एक अन्य का धेले का सुख नहीं है। तीन लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से नहीं। यदि भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सच्ची नहीं करता सत्पुरुष की, तो कहते हैं तीन लोक का राज, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जावे तो अभी वो एक दिल्ले का आदमी नहीं, दो कोड़ी का जीव है जब भक्ति नहीं करता। परमात्मा की सत भक्ति कोई करो, राजा करो, रंग करो, जनता करो, चाहे सेठ करो, मजदूर किसान करो, दुकानदार करो, सबको राम मिलेगा, सबको सतलोक प्राप्ति होगी, पर मर्यादा में रहना होगा। अभी तक अपने को सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला था। हम बहुत तड़फते थे, परमात्मा के लिए भटकते भी थे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में नास्तिक होना शुरू हो गए थे, नास्तिक। और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हो, गांव के गांव कहीं पर भी कोई राम नाम की चर्चा करनी आदमी नहीं पाओगा। वो अलग बात है, कहीं तो आ रहता है, कोई मेला होया, वो दिन मत्था टेक आवा कोई कोई, ना परमात्मा ने याद करनी नहीं। और ये भी नहीं है कि ये बुरे इंसान है, ये भी नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, एक नंबर के आदमी है, अपने धर्म कर्म को खूब अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन गलत साधकों ने और गलत प्रचारकों ने ऐसा काम कर दिया, वो भक्ति करते करते भी तेरे कर्म बिगड़ गए। इंसान का भगत का भक्ति से मोह टूट गया, आस्था हट गई। गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए अब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते ला दिए सारे के सारे। एक नहीं, पूरे विश्व में आप परमात्मा की संगत जो सच्चे ढंग से लग रही, इनको छोड़कर तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी कौन है? जो सूक्ष्म वेद के आधार से साधना करता है, और सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है। उस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, फिर सब कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। अब गीता हम पढ़ते रहे, वेद हम पढ़ते रहे, इनमें आखिर में ये बता दिया कि उस तत्व ज्ञान को जिससे मोक्ष होगा, सारा सुख प्राप्त होगा, परम शांति होगी, वो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए,
जान जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, न तो उस परमेश्वर का ज्ञान हुआ इनको, और न ही इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के बाद ही तो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत न्यारी है, आपके ऊपर मालिक की विशेष कृपा है, बहुत जबरदस्त रजा है, इसको बनाकर रखिए। गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद कह सदकार का। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। जैसे एक धुन है, ये एक श्राद्धा स्वामी वाले कहते हैं, हम धुन सुनते हैं, धुन। इस शरीर के अंदर जो धुन है, जो झनकार है, वह सभी काल की धुन, असंख्य प्रकार की धुन है इसमें। वो परले पार सतलोक पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। तो बच्चों, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। परले पार 21 ब्रह्मांड और 7 संख ब्रह्मांड से पार जो सतलोक है, अगर कोई कहे कि मैं वहां की बात जानता हूं, तो बताओ वहां की उस झनकार, उस धुन का भेद बताओ कैसी है। वार का अर्थ है इस काल के जाल में, पार का अर्थ है सतलोक पहुंच गए जो, वो पार है। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश। गोरख, दत्तात्रेय, ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव ऋषि, पारासुर जैसे, व्यास, ये सब उर्ली साइड है, काल के जाल में ही है। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। दुर्वासा, नारद, शारदा और गोपी चंद तथा भर्तरी और सनक सनंदन, ये सारे उर्ली वार हैं, काल के जाल में ही है। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही विष्णु और शेष कला गोविंद। ब्रह्मा यही, इंद्र यही काल के जाल में, विष्णु और शेष कला गोविंद, ये तो है ही काल खुद, शेष कला वाला, हजार हो जाएगा भगवान। वार ही, ये सब काल के जाल में ही है, उर्ली साइड है। वार ही शिव शंकर जो शंभ, वार ही धर्म राय आरंभ। वार ही शिव शंकर, वार ही धर्म राय, जो लेखा जोखा करता सबका। वार ही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। के परम धाम के और परमात्मा स्वयं आए थे, वो स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। रग, यजु, साम, अथर्व, इनमें उस परम धाम का भेद है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, वहां जाने की विधि नहीं। अलल पंख अगाध बेव, जैसे कुंद सुरती सेव। वार पार थे हन था, गरीबदास निर्गुण निगाह। कि उसका किसी को वार पार नहीं है, केवल परमात्मा आए
उन्होंने ही ये ज्ञान बताया। बच्चों, परमपिता परमात्मा को ठीक से समझो। जब तक उसको ठीक से नहीं समझोगे, आप भक्ति पर लगे रहोगे तो भी विचलित हो जाओगे, कभी ना कभी काल का दाव लग जाएगा। इसलिए आपको बार बार रह रहकर ये अद्भुत ज्ञान सुनाया जाता है, समझाया जाता है। आंख खोल लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। आपको ये मार्ग फिर से परमात्मा सुना रहा है। ये पहले आपको सब ज्ञान सुना दिया, सारे प्रमाण दिखा दिए, तो आज आप जो दास कह रहा है ना, कति कड़वी कड़वी, पहले ये सारी झूठी लगा हो आपको, जो आज कति सारी साची लागे, हर कति संकेत समझन लग गया आप। तो उस परम पिता की भक्ति डट के करो इधर। तो इसलिए आपको ये कोर्स, ये सिलेबस है, ये दास आपको करवाता ही रहेगा। ये आपको सदा ही करवाएगा, क्योंकि आखिरी सांस तक आप स्कूल में जब तक रहोगे तो आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इस सिलेबस को याद रखोगे, सुनते रहोगे, तो जब एग्जाम आपका होगा, आपकी परीक्षा होगी, इनके आधार से बच पाओगे आप। अब क्या बताते हैं? भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। वो है कौन? वो रब। क्या बताया है? तत् कहन को राम कबीर है, दूजा नहीं देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश से, जाकी करते हैं सेवा। जप तप तीरथ थोथरे, जाकी क्या आशा। कोटि यज्ञ पुण्य दान से, यम कटे नहीं फांसा। के ये जल साधनाओं का जप और तप शास्त्र में तो नहीं प्रमाणित है। वो जप और वो तप और ये तीर्थों पे जाना, ये सब थोथरे, व्यर्थ, बेदा। अब इनकी क्या आशा? कोट यज्ञ पुण्य दान से, यम कुट नहीं फांसा। यदि आप करोड़ों दान कर लो, यज्ञ कर लो, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, शास्त्र अनुकूल साधना वो बताओ, वो नाम नहीं मिलेगा, तो दान किया वो मिल जाएगा, यज्ञ करिए उनका फल मिल जाएगा, मोक्ष न्यू का न्यू रह जाएगा। न्यू इसी काल के जाल में फंसे रह जाओगे। जप तप तीर्थ थोथरे, जाकी क्या आशा। कोट यज्ञ पुण्य दान से, यम कट नहीं फांसा। या काल की फांसी नहीं कटेंते। कोटि यज्ञ और पुण्य दान कर लो, उसका फल बता दिया। यहाँ देन वहां लेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा। वह बिना पंथ की बाट है, पावे को दगड़ा। के जैसे दान कर दिया, यहाँ दे दिया, स्वर्ग में खा लिया। जब तक आप सतगुरु कबीर भगवान की शरण में नहीं आते, पूरे सतगुरु के माध्यम से सच्ची भक्ति मर्यादित नहीं करते, तब तक प्राणी के ऊपर चाहे किसी की भक्ति करता, किसी का अधिकारी से नाम ले रखा है, 3 लोग 21 ब्रह्मांड वाले से, उसको दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। वो पाप काटने के अधिकारी भगवान ही नहीं है, तो उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके संत है, उनके द्वारा भक्ति से, साधना से पाप नहीं कटता, वो भोगने पड़े दोनों, स्वर्ग में पुण्य और नरक में पाप। यहाँ देन वालेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा। वह बिना पंथ की बाट है, पावे को दगड़ा। परमात्मा के घर जाना है, सतलोक जाने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है। परमात्मा कबीर जी अपने साथ लेकर आपको जाएंगे। बिन इच्छा जो देत है, सो दान कहावे। और फल चाहे नितास का, वो अमरापुर जावे। जो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, पूरे सतगुरु से दीक्षा भी ले ली है,
वो भी दान इस तरह करें जैसे दान कर दिया उसका प्रतिफल नहीं हो, भाई मेरा ये काम हो जाए मैं इतना दान करूं, मेरा ये काम हो जाए मैं पाठ कराता हूं, वो तो वहीं बराबर हो जाएगा। और बिन इच्छा जो देता है किसी मनोकामना के लिए ना दे, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर भगत का दान करे, वो दोनों फल देगा। यानी आपका काम भी सरेंगे और उससे आपको मोक्ष भी मिलेगा। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। परशुराम जी को बहुत बड़ी महिमा प्राप्त हुई थी कि उसने अक्षत्रियों को कति काट दिया था गंडासे परसे के साथ। क्योंकि जब इंसान के पास सारी सुविधा हो जाती है वो बकवादी हो जाता है, कोई भी हो चाहे, अक्षत्रिय हो चाहे बिना अक्षत्रिय हो। तो ये तो समाधान ऐसे ही करते ये काल के अवतार। जैसे कृष्ण ने कंस के सीताड़ और मारे, सहस्रावा परशुराम ने मारा, अक्षत्रिय मारे, तो ये तो समाधान ऐसे करते हैं, पापियों को मार देते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है। और परमात्मा अपने दातुन ज्ञान से बकवाद छुपवाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देते हैं। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। कोटि उनचा पृथ्वी जन दीनी दाना, परशुराम अवतार को की नी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देनु कल वृक्ष रे सुदान कराए। सुर नर मुनि जन से वही सन का दिख जावे, शेष सहस मुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण रे सब पीरन सर पीरा, अनंत लोक में गाज है जाका नाम कबीरा। परले संख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। बच्चों, अब बता दिया कि कौन है वो परमात्मा, किसकी भक्ति करें। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। अविगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी, चक्रवर्ती ऑल राउंड, सबके ऊपर जिसका शासन है, तेरी सब पर साहिबी है, तेरे पर कोई साहिब नहीं। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। वह ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे थे, इसके वजीर है। इंद्र कोटि अनंत है जग प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि से 88, वैष्णव कोटि अनंत है गुण गाँव है राशि। नौ योगेश्वर नाद बन सुरपुर शंखा, शंकादिक संगीत है अवचल गढ़बंका। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, श्यावत्री गौरा रटे गण शंख विराजे। बच्चों, परमात्मा की महिमा अपरंपार है। इसको जितना सुनोगे उतना ही कम है। इसको बार बार सुनो, बहुत गुड रहस्य आपको बताए जाएंगे। आपको ये कोर्स पूरा कराया जा रहा है। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो, द्वार बार घर छोड़ गए हैं जाए बसे बन खोवा वो। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो, कि उसको हम देखने मात्र से पहचान नहीं सकते। वो तो सतगुरु मिला उसकी पहचान करावा, जैसे आज आपको करा दी गई है। परमात्मा अपने साथ रहा करते थे, 120 वर्ष रहे। और आम
उसको परख नहीं सके कि दानक, ये जुलाहा, कबीर, ये हमारा महबूब है, ये हमारा भगवान है। उसके साथ खसते थे, उसके साथ विरोध करते थे, विवाद करते थे, और जंगलों में जा जाके भिन्न भिन्न प्रकार के भेष बनाकर, गिरिपुरी नाथ पढ़ के उसी को खोजते थे और उसी से विवाद करते थे। सुरती नृति से परखन आवे, है महबूब सरोवावो, द्वार बार घर छोड़ गए, जाए बसे बन खोवावो, बेख बनाए बहे बहुरंगी, किन्या बहुत अबोहावो, कामी करो दी बंग मंजारा, छोड़ा लोभ न मोहावो, पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहावो, मांडा खेत नेत यस गाऊं, सतगुरु पकड़ा लोहावो, 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोयावो, है निज धाम दर्श दिल माही, भरम कर्म सब खोयावो, सेजा अदर सिंहासन अविगत तुरिया पद में सोयावो, अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया वो, सतगुरु दानी मिले बिनानी, बीज अबे पद बोया वो, अनहद तारी लगी हमारी, अजू अकल से धोया वो, दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीब दास गायत्री लापी,